Hello and welcome to Make Math Simple. In this video, we will continue exercise 1.2 rational number from Baby Bingo Focus Book. हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया था एंड इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। बट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे एक भी एक्सरसाइज मिस ना हो। सो चलिए शुरू करते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन इज verify that a plus b is equal to b plus a by taking a is equal to 2 upon 3 and b is equal to minus 3 upon 7. Now question number 4 में क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड LHS एंड इक्वल टू के राइट साइड पे जो है दैट इज कॉल्ड RHS। तो हमें क्या प्रूफ करना है दैट LHS इज इक्वल टू RHS। हमें a एंड b दोनों की वैल्यू दी हुई है, हमको इसको LHS में पुट करना है, RHS में पुट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। सो हम लोग सबसे पहले दिया है a प्लस बी, सो a प्लस बी। नाउ अब हम a प्लस बी में वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 2/3 एंड b की वैल्यू है -3/7। सो a 2.3 2/3 एंड b इज -3/7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब भी हमें किसी रैशनल नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है देन वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एंड 7 है, सेम करने के लिए वी विल फाइंड आउट द LCM। सो LCM ऑफ 3 एंड 7 is 7 3s are 21 क्योंकि 7 and 3 both are prime numbers, तो prime numbers को हम सिंपल इंटू कर देंगे तो we will get the LCM। सो अब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 2/3, 3 से हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। सो 7 2s are 14/21। देन सेकेंड रैशनल नंबर -3/7, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। सो हम न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3s are 9, 3 के आगे माइनस साइन है, सो -9/21। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए जिसका डिनोमिनेटर सेम है। सो हम सिंपल हम इसको ऐड कर सकते हैं। सो 14/21 प्लस -9/21। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है। सो 14 - 9 इज 5, सो 5/21। यहाँ पे 5 आया क्योंकि 14 इज ग्रेटर, तो ग्रेटर के आगे जो साइन है वही आंसर में आएगा, दैट इज पॉजिटिव साइन। अब हम चेक करते हैं कि RHS क्या आएगा। सो लेट अस टेक द RHS। RHS हमारा है b प्लस a। सो b है, वैल्यू ऑफ b इज -3/7, -3/7 प्लस 2/3। a की वैल्यू है 2/3। अगेन हम LCM फाइंड आउट करेंगे, सेम LCM आएगा 21। सो LCM ऑफ 7 and 3 इज इक्वल टू 21। सो नाउ अब हम 3/7 का जो डिनोमिनेटर है हम वो 21 करेंगे। सो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा। सो -9/7 3s are 21 एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 2s are 14/21। सो अब हम ऐड कर देंगे -9/21 प्लस 14/21। सो यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 14 - 9 इज 5, सो 5/21। अब हम देखेंगे LHS एंड RHS दोनों 5/21 आया, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। सो हमने प्रूफ कर दिया a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। सो देयरफॉर LHS is equal to RHS, therefore A plus B is equal to B plus A। अब हम B ऑप्शन सॉल्व करेंगे। B ऑप्शन में दिया है A की वैल्यू -3/11 एंड B की वैल्यू इज -4/7। सो अब हम अगेन LHS लेंगे। LHS हमें दिया है A plus B, सो वैल्यू ऑफ A इज -3/11 प्लस -4/7।
अगेन हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उसको सेम करेंगे। 7 11 बोथ आर प्राइम नंबर्स, सिंपल हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एलसीएम ऑफ 7 and 11 is equal to 77। नाउ अब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। हमारा पहला रैशनल नंबर है -3/11। 11 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 77 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 3 21 -21/77। देन सेकेंड रैशनल नंबर इज -4/7। 7 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 77 मिलेगा। सो न्यूमरेटर में भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -44/77। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए जिसका डिनोमिनेटर सेम है, राइट। सो अब हम उसको ऐड कर देंगे, -21/77 प्लस -44/77। सो नाउ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो हम प्लस करेंगे, -65/77। अब हम देखते हैं कि RHS की वैल्यू क्या आएगी। सो हम लोग RHS में वैल्यू पुट करेंगे। RHS हमें दिया है B + A। सो B की वैल्यू है -4/7 प्लस वैल्यू ऑफ A इज -3/11। नाउ अगेन हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, सो एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। सेम एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 7 and 11 इज इक्वल टू 77। 7 11 77। सो नाउ अब हम जो फर्स्ट वाला हमारा रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 11 करेंगे। सो 7 में हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 77 मिलेगा डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर में भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 11 44, 4 के आगे माइनस साइन है, सो -44/77। देन सेकेंड रैशनल नंबर इज -3/11। 11 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 77 मिलेगा। सो न्यूमरेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 3 -21/77। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल हम ऐड करेंगे। सो -44/77 प्लस -22/77। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे दोनों माइनस साइन है, दैट मीन्स हम प्लस करेंगे। सो 44 + 21, 44 + 21 इज 65। सो -65/77। सो अब हम देख रहे हैं कि LHS जो है, LHS and RHS both are -65/77। That means LHS is equal to RHS. Therefore, A plus B is equal to B plus A. So हम लोग लिख लेंगे therefore LHS is equal to RHS. Therefore, A plus B is equal to B plus A. C में जो है A की वैल्यू दी है that is 6 and value of B is 3/5. And we have to prove that A plus B is equal to B plus A. So हमने क्या किया, सेम मेथड LHS ले लेंगे। LHS हमारा है A plus B लेफ्ट हैंड साइड। सो A की वैल्यू हमें दी है 6, तो 6 जो है उसको हम लिखेंगे 6/1। 6/1 लिखने से हम लोगों की गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 इज अ न्यूमरेटर एंड 1 इज अ डिनोमिनेटर, प्लस 3/5। अब हमें नीचे डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, एक में 1 है एक में 5 है। सो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 1 and 5 is 5। सो अब हमारा जो फर्स्ट रैशनल नंबर है दैट इज 6/1, उसका डिनोमिनेटर हम 5 करेंगे। सो 1 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 5 मिलेगा। सो न्यूमरेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30/5। सेकेंड वाला जो रैशनल नंबर है उसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 5 है, तो सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमें सेम वही रैशनल नंबर मिला 3/5। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर आ गए जिसका डिनोमिनेटर सेम है, सो सिंपल हम उसको ऐड कर देंगे। सो 30/5 प्लस 3/5।
सो यहाँ पे दोनों प्लस साइन है, सो 30 प्लस 3 इज 33/5. ओके, सो हमें LHS मिल गया 33/5. नाउ लेट अस फाइंड द RHS. RHS हम लोग फाइंड आउट करेंगे. RHS जो है हमारा है B plus A. ओके, सो वैल्यू ऑफ B इज 3/5 एंड वैल्यू ऑफ A इज 6. 6 को हम लिखेंगे 6/1. सो अब अगेन LCM ऑफ 5 and 1 is 5. So 3/5 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 5 है, सो हम सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3/5 एज इट इज आएगा. अब हमें 6/1 1 को 5 में कन्वर्ट करना है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 5. सो न्यूमरेटर में भी हम 5 से इंटू करेंगे, सो 6 5 30/5 1 5. नाउ हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए जिसका डिनोमिनेटर सेम है. सो अब हम सिंपल इसको ऐड कर देंगे 3/5 प्लस 33/5. सो दोनों को हम ऐड कर देंगे 3 and 30. सो 30 प्लस 3 इज 33. सो आंसर इज 33/5. सो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि LHS भी हमारा 33/5 है एंड RHS भी 33/5 है. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. Therefore A plus B is equal to B plus A. So हमने ये प्रूव कर दिया that A plus B is equal to B plus A. Okay, so अब हम B ऑप्शन देखेंगे. A is equal to -3 and B is equal to -7/12. अगेन हमारे पास सिंगल एक डिजिट वाला नंबर दिया है, जैसे हमने C ऑप्शन में किया था 6, वैसे ही A की वैल्यू -3 दिया हुआ है. सो हम पहले LHS लेंगे A plus B. A की वैल्यू जो है दैट इज -3 दिया हुआ डिवाइडेड बाय 1 लेंगे. सो -3/1 प्लस -7/12. हमने A और B की वैल्यू पुट कर दी. अगेन अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. सो LCM ऑफ 1 and 12 इज 12. 1 और 12 का LCM 12 होगा. सो अब हम फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है वो लेंगे जिसको हमें डिनोमिनेटर 12 करना है. सो -3/1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर 12 मिलेगा. सो हमने न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई किया. सो हमें क्या मिला, -36/12. वैसे ही सेकंड रैशनल नंबर हमने लिया जिसमें ऑलरेडी 12 है डिनोमिनेटर, तो उसको सिंपल हमने 1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमें आंसर मिला -7/12. नाउ अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम सिंपल उसको ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों माइनस साइन है, दोनों माइनस साइन है, दैट मीन्स हम उसको ऐड करेंगे विथ माइनस साइन इन द आंसर. तो हमें दोनों को ऐड करके मिला 43. दोनों में माइनस साइन है, दैट मीन्स आंसर में भी माइनस साइन आएगा. सो आंसर कितना है हमारा, -43/12. अब हम RHS देखते हैं. RHS में हमने B plus A किया. B plus A, B की वैल्यू पुट की -7/12 एंड A की वैल्यू -3/1. अगेन हमने LCM फाइंड आउट किया, सेम LCM मिला 12 एंड हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया. -7/12 मल्टीप्लाई बाय 1 किया क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 12 है, एंड -3/1 नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो हम उसको 12 करना चाहते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा. सो न्यूमरेटर में भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, सो हमें क्या मिला, -36/12. अगेन अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए जिसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उसको सिंपल ऐड कर सकते हैं. सो -7 प्लस -36. अगेन यहाँ पे दोनों माइनस साइन है, दैट मीन्स हम उसको ऐड करेंगे. सो हमने दोनों को ऐड किया 43. दोनों में माइनस साइन है, दैट मीन्स आंसर में भी माइनस साइन आएगी. सो -43/12. सो हमने यहाँ पे दोनों हमारा LHS एंड RHS दोनों -43/12 आया, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. Therefore, A plus B is equal to B plus A. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सेम एज फोर्थ क्वेश्चन, बट द प्रॉपर्टी इज चेंज. हमने फोर्थ क्वेश्चन में A plus B is equal to B plus A प्रूव किया था. इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, दैट A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Now हमें इसमें ग्रुपिंग चेंज करनी है एंड वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू फाइंड आउट दैट LHS इज इक्वल टू RHS. तो हम सेम मेथड, ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है, दिस इज LHS
एंड दिस पार्ट इज RHS। सो अब हम LHS एंड RHS में हमें A, B और C की वैल्यू पुट करनी है जो हमें दी है। A इज इक्वल टू -2/3, B इज इक्वल टू 5/6 एंड C इज इक्वल टू -5/8। तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे LHS। तो हमारा LHS क्या है? A प्लस B प्लस C। तो अब हमें A की वैल्यू क्या दी हुई है? A की वैल्यू है -2/3 प्लस B की वैल्यू है 5/6 प्लस C की वैल्यू है -5/8। सो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारा डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर का डिफरेंट है, 3 एंड 6। तो हम दोनों को सेम करेंगे। यहाँ पे 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 जो है वो 3 का डिविजिबल 3 का मल्टीपल भी है। सो 6 जो है दैट विल बी LCM। सो हमारा यहाँ पे 6 LCM आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में 6 मिलेगा। तो हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 जा 6 हो गया एंड 2 2 जा 4। तो -4 प्लस 5। सो यहाँ पे हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। ये पीछे वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप, -4 प्लस 5। 5 minus 4 is 1. So 1/6 plus -5/8. Now again यहाँ पे 6 and 8 है। 6 and 8 जो है दोनों डिफरेंट है। सो हमें अगेन LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। 6 and 8 का LCM क्या हो जाएगा? 24। सो LCM ऑफ 6 and 8 is equal to 24। तो अगेन हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, राइट? सो अब हमें यहाँ पे 24 कॉमन लेना है। 6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 24 मिलेगा? 6 4 जा 24। तो उसके न्यूमरेटर में भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? एंड 8 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे 4 1 जा हमें 4 मिल गया, प्लस 8 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 24 मिलेगा। 8 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। तो अगेन न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के जो न्यूमरेटर है दैट इज -5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 एंड 8 3 जा 24 जो हमने पहले से कॉमन लेके रखा है। नाउ 15 - 4 कितना होगा? 11। 15 ग्रेटर है तो 15 के आगे माइनस साइन है। सो यहाँ पर -11/24। अब हम RHS में वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। सो RHS हमारा जो है दैट इज A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C। नाउ यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज हो गई। B प्लस C को एक ब्रैकेट में लिया है। A की वैल्यू हमें दी है -2/3 प्लस B की वैल्यू है 5/6 प्लस -5/8। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अगेन 6 और 8 का जो LCM हमने फाइंड आउट किया था दैट इज 24। तो ये -2/3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे LCM आ जाएगा 24। अगेन 6 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 मिलेगा। 6 4 जा 24। तो 5 से भी हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसके बाद 8 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24 एंड 5 3 जा 15, राइट? सो 5 4 जा 20 प्लस -5 3 जा 50। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा -2/3। हम एज इट इज लिखेंगे 24। यहाँ पे हम देखेंगे 20 - 15 इज 5। अगेन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 24 एंड 3। 24 जो है वो 3 का मल्टीपल है। दैट मीन्स 24 जो है वो LCM हो जाएगा। सो 24 अगेन LCM हो गया, राइट? 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 24 मिलेगा। 3 8 जा 24। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 8 2 जा 16 -16 प्लस 5। सो 16 - 5 कितना हो जाएगा? 11
11 आ जाएगा आंसर, 11/24। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 जो है वो बड़ा नंबर है, 16 के आगे माइनस साइन है, सो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। सो आंसर हमारा -11/24 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि LHS भी हमारा -11/24 है एंड RHS भी हमारा सेम है, therefore LHS is equal to RHS. So therefore A plus B plus C is equal to A plus B plus C. अब हम बी ऑप्शन देखेंगे जिसमें ए की वैल्यू -9/11, बी इज इक्वल टू 3/-5 एंड सी इज इक्वल टू -9/22। सो हमें ए बी सी की वैल्यू दे दी है, सो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे LHS एंड RHS में। सो LHS हमारा है A प्लस बी प्लस सी, तो हमने क्या किया कि ए बी एंड सी की वैल्यू इसमें पुट कर दी। सो A की वैल्यू -9/11 प्लस 3/-5 प्लस -9/22। नाउ अब ये वाला जो माइनस है वो हमने 3 के साथ ले लिया है ऊपर न्यूमरेटर में। सो अब क्या करेंगे कि 5, पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 5 एंड 11 का एलसीएम निकालेंगे। 5 एंड 11 दोनों प्राइम नंबर हो, सो सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 55 इज द एलसीएम। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 55। नाउ जो 11 है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें डिनोमिनेटर में 55 मिलेगा। सो न्यूमरेटर में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो न्यूमरेटर में आया -45। एंड वैसे ही 5 जो है यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तब हमें 55 मिलेगा। सो हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, सो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया -33/55। सो 55 हमने कॉमन ले लिया, प्लस ये जो c है वो एज इट इज हमने -9/22 लिख दिया। नाउ ये हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हमें -45 -33 दोनों माइनस है, सो हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिला -78/55 प्लस ये -9/22। नाउ अब हम ये वाले दोनों रैशनल नंबर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर हमारा अभी भी डिनोमिनेटर अभी भी डिफरेंट है, 55 एंड 22। यहाँ पे हमने 55 एंड 22 दोनों का एलसीएम निकाला। 5 2 10, 10 11 110 हमें एलसीएम मिला। सो नाउ यहाँ पे हमने कॉमन 110 लिख लिया। यहाँ पे 55 है, तो 55 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 110 मिलेगा। जैसे कि हमारे पास ये तीनों नंबर है 2 5 एंड 11, राइट। तो अगर हमारे पास 55 है तो हम उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 22 है देन हम उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास 55 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें 110 मिलेगा। सो 55 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। देन यहाँ पे 22 दिया है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 22 है, तो 22 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 110 मिलेगा, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर हमारा 110 है जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, एंड न्यूमरेटर यहाँ पे -156 -45। नाउ यहाँ पे दोनों माइनस है, दैट मीन्स हम प्लस करेंगे। सो हमारा आंसर आ गया -201/110। नाउ लेट अस सी जो LHS में जो RHS में हमें क्या आंसर मिला। सो RHS में भी हमने A प्लस B प्लस C तीनों की वैल्यूज पुट कर दी। सेम हमने LCM लिया एंड अगेन LCM लेने के बाद हमें आंसर मिला -201/110। अब हम देख रहे हैं कि LHS RHS दोनों सेम है, -201/110। दैट मीन्स LHS is equal to RHS. That means A plus B plus C is equal to A plus B plus C. अब हम क्वेश्चन 5 का लास्ट ऑप्शन C ऑप्शन देखेंगे। A is -1, B is equal to -2/3 and C is equal to -3/4. Now अब अगेन हम इसकी वैल्यू LHS में पुट करेंगे। सो A plus B plus C हमारा LHS जो है उसमें हमने A, B और C की वैल्यू पुट कर दी। सो 1 को जो है हमने -1/1 लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो -1/1 प्लस -2/3
प्लस माइनस 3/4। नाउ पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a प्लस b करेंगे। सो यहाँ पे 3 जो है 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो सिंपल हमने 3 एलसीएम यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 3 मिलेगा, 3। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। एंड यहाँ पे ऑलरेडी है तो सिंपल हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 -2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 3 है। सो हमें यहाँ पे आंसर मिला -5/3 प्लस -3/4। ये जो है दैट इज वैल्यू ऑफ सी। नाउ अब हम इन दोनों रैशनल नंबर को सॉल्व करेंगे। 3 and 4 डिनोमिनेटर अगेन डिफरेंट है, तो 3 and 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, राइट। सो 12 एलसीएम हमारा आ गया। यहाँ पे 3 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 12 मिलेगा, तो सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। 5 4 = 20। देन यहाँ पे माइनस साइन है, सो हियर माइनस। अगेन 4 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, सेम मल्टीप्लाई बाय 3 हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। सो 3 3 = 9। सो -20 -9 दैट इज -29/12 आंसर आएगा। अब हम आरएचएस में वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस b प्लस c है हमारा आरएचएस। सो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अगेन यहाँ पे हमने b प्लस c वाला ब्रैकेट जो है वो पहले सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो बाहर वाला रैशनल नंबर है वो हम सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में हमारा -8 -9/12, यहाँ पे 3 and 4 का एलसीएम 12 आ गया। सो सेम मेथड जो हमने यहाँ पे की थी, सिंपल 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहाँ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेम हमको यहाँ पे मिल गया 2 4 = 8 -8 एंड 3 3 = -9। सो यहाँ का हमें वैल्यू मिल गया -17/12। अब हम उसको ये वाले रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे। अगेन 1 and 12 का एलसीएम 12 होता है, सिंपल, तो 12 एलसीएम हमने ले लिया। यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा डिनोमिनेटर, तो सेम हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12। सो -12 -17/12। तो अगेन इन दोनों का एडिशन हमें मिल गया -29/12। सो हम लोग देखेंगे LHS = RHS है, सेम, दैट इज -29/12। दैट मीन्स a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Now we will do question number 6. Question number 6 is subtract. Now दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, उसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इज -13/14 फ्रॉम -5/7। सो सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा है कि जो फ्रॉम के बाद वाला आएगा वो पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे -5/7। सो बाद वाला हमने पहले लिख लिया, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सो माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में -13/14। ये दोनों माइनस साइन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये वाला जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के साथ उसकी माइनस साइन उसके साथ रखनी है, ये अलग से माइनस साइन हमें लिखना है, जो हमें ये सब्ट्रैक्ट वर्ड से मिला है। सो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करना है तब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे 7 and 14 दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। सो 14 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, राइट। तो 14 हो जाएगा हमारा एलसीएम। सो 14 हमें एलसीएम मिल गया। यहाँ पे तो ऑलरेडी 14 है, राइट। तो हम इसका -13 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है ये वाला माइनस साइन। नाउ यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 को हमें 14 बनाना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। सो 5 2 -10 एंड 7 2 14, जो हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया है। नाउ -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +13/14। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, एक नंबर माइनस है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 13 - 10 is 3, सो आंसर इज 3/14। देन सेकेंड हम लोग करते हैं बी ऑप्शन में हमें दिया है -8/22
फ्रॉम -3/55। अगेन फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे -3/55। नाउ माइनस करना है, सो सबट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स माइनस साइन। अब हमें ये वाला पूरा रैशनल नंबर लिख लेना है -8/22। नाउ अब हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 55 एंड 22। अगेन हम उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था 52 एंड 22 का एलसीएम, दैट इज 110। तो हम लोगों का डिनोमिनेटर जो सेम आ जाएगा वो है 110। अब 55 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 110 मिलेगा? 55 इंटू 2 करेंगे, सो 55 मल्टीप्लाई बाई 2, तो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। सो 55 2 जा 110, तो यहाँ हमने लिख लिया है। 3 2 जा 6, तो 3 के आगे माइनस है, सो -6 माइनस। अब यहाँ पे हम देखेंगे 22 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 110 मिलेगा। 22 इंटू हम करेंगे 5, सो 22 इंटू 5 किया, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 5 करना है। सो न्यूमरेटर में 8 5 जा 40, तो -40 आंसर आएगा। एंड यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाई 5 110 जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। -6 माइनस माइनस प्लस 40/110। नाउ अगेन यहाँ पे एक नेगेटिव साइन वाला नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। सो 40 - 6 कितना होगा? 34। सो 34/110। देखेंगे 34 एंड 110 दोनों इवन नंबर है, तो उसको हम 2 से कट करके रिड्यूस फॉर्म ला सकते हैं। सो 2 1s are 2, 2 7s are 14 upon 2 5s are 10 and 2 5s are 10. So answer is 17/55. So now अब हम C ऑप्शन करेंगे। C ऑप्शन में है 3/5 from 1/9. So again from के बाद वाला पहले आएगा, so 1/9 हम लिख लेते हैं 1/9 minus 3/5। दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दैट मीन्स हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल हमें सबट्रैक्ट करना है। अगेन 9 एंड 5 प्राइम नंबर है, दैट मीन्स हम सिंपल एलसीएम निकालेंगे। 9 5 जा 45, सो हमारा एलसीएम आ जाएगा 45। अब हम यहाँ डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 45 मिलेगा? 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 5 जा 45, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। 5 1s are 5, सो हमारा न्यूमरेटर हो गया 5। देन अगेन 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 45 मिलेगा। 5 इंटू 9 करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 9, सो 9 3s are 27 अपॉन 5 9s are 45 हमने पहले से लिख दिया है। नाउ अगेन 27 नेगेटिव इंटीजर है एंड 5 पॉजिटिव है, तो 27 -5 करेंगे। सो 27 -5 करेंगे तो क्या आएगा? 22/45। अब हम यहाँ देखेंगे कि 27 जो है वो 5 से ग्रेटर है। 27 के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स आंसर में भी माइनस साइन आएगा। सो आंसर इज -22/45। डी ऑप्शन हम करेंगे। डी ऑप्शन इज 19/15 फ्रॉम 7/12। अगेन फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे 7/12 माइनस 19/15। अगेन हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 15 एंड 12 का एलसीएम है 60, तो 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ 12 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, सो उसके न्यूमरेटर में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 7 5s are 35 माइनस, अब 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो 19 4s are 76। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला 41/60। नाउ 76 इज ग्रेटर, तो 76 के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स आंसर में भी -41/60। नाउ ई ऑप्शन 7/8 फ्रॉम 2/3। अगेन 2/3 माइनस 7/8 करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा, सो अगेन हम उसके बाद 8 एंड 3 दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 इंटू 8 करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, दैट इज 24। अब 3 से हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा,
तो न्यूमरेटर में भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 8 2 ज़ा 60 माइनस, नाउ 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, सो 7 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 7 3 ज़ा 21। नाउ इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 21, तो हमें क्या मिला 5 अपॉन 24। अब यहाँ पे हम 21 देख रहे हैं कि 21 इज ग्रेटर देन 16, 21 के आगे माइनस साइन है, दैट मीन्स माइनस 5 अपॉन 24। देन लास्ट 5 अपॉन 12 फ्रॉम 13 अपॉन 20। अगेन 13 अपॉन 20 में से हम 5 अपॉन 12 को सबट्रैक्ट करेंगे, सो 13 अपॉन 20 माइनस 5 अपॉन 12। अगेन 20 एंड 12 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो उसको सेम करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, so LCM of 20 and 12 is 60. Now again अब हमको यहाँ पे 60 लाना है, तो 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 13 3 ज़ा 39 माइनस, अब यहाँ पे 12 है, 12 को हमने 5 से इंटू किया तो हमें 60 मिलेगा, सो न्यूमरेटर में भी हमने 5 से इंटू किया, सो 5 5 ज़ा 25। अब हमने सबट्रैक्ट किया 39 माइनस 25, तो हमें मिला 14 अपॉन 60। यहाँ पे 39 ग्रेटर है, दैट मीन्स 39 के आगे प्लस साइन है, तो आंसर में भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, राइट। अब हमें आंसर मिला 14 अपॉन 16। अब ये दोनों इवन नंबर है तो इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, सो ये दोनों 2 से कट हो जाएंगे, सो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 30 ज़ा 60। सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग यूजिंग रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज। नाउ हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स दिए हैं, उसको रीअरेंज करना है एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर। सो रीअरेंजमेंट में हम ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देखेंगे, कौन सा डिनोमिनेटर है जो सेम है, या फिर कौन सा डिनोमिनेटर है वो जो एक दूसरे का मल्टीपल है या फिर फैक्टर्स है। सो जैसे कि यहाँ पे 2 and 3, सॉरी 2 अपॉन 3 एंड माइनस 2 अपॉन 3, ये दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे, 5 and 15 को हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे एंड 1 को हम बाहर रख देंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 5 प्लस माइनस 11 अपॉन 15 प्लस 1। अब यहाँ पे 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 0 हो जाएगा, सो ये वाला ब्रैकेट निकल गया, बचा हमारे पास माइनस 4 अपॉन 5 प्लस माइनस 11 अपॉन 15 प्लस 1। अब अगेन हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 5 एंड 15 है, सो 15 इज द एलसीएम, सो 15 हमारा एलसीएम आ गया। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 माइनस 11, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस यहाँ पे 1, सो माइनस 12 प्लस 11 हो गया माइनस 23 अपॉन 15 प्लस 1। अब यहाँ पे 1 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 के नीचे 1 है, हम इसको यहाँ पे 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 15 एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा 23 प्लस 15। यहाँ पे हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 23 प्लस 15, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, सो 23 माइनस 15 इज 8, सो आंसर इज माइनस 8 अपॉन 15। माइनस क्यों आया, क्योंकि 23 इज ग्रेटर नंबर के आगे माइनस साइन है, सो आंसर में भी माइनस आ गया। अब हम बी ऑप्शन देखेंगे, 5 अपॉन 8 प्लस माइनस 8 अपॉन 9 प्लस 0 प्लस माइनस 13 अपॉन 3 प्लस 17 अपॉन 24। यहाँ पे अगेन हम डिनोमिनेटर देखेंगे, 9 एंड 3 का मल्टीपल 9 है, सो 3 एंड 9 वाला जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे एंड दूसरा है 8 एंड 24, 8 का मल्टीपल 24 इज द मल्टीपल ऑफ 8, सो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। सो अब 0 जो है, 0 का तो कोई यूज नहीं है, सो हम किसी भी ब्रैकेट में उसे ऐड नहीं करेंगे। नाउ हम लोग इधर देखेंगे 9 एंड 3, तो एलसीएम हमारा 9 हो गया, राइट। सो यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें 9 लाने के लिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से इंटू किया, सो 13 3 ज़ा 39 एंड यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में हमें एलसीएम मिला 24, तो 24 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा एंड 5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 15 प्लस 17 अपॉन 24 मिला।
देन हम दोनों ब्रैकेट को अगेन हम फाइनल आंसर निकालेंगे, दैट इज -47/9 एंड ये वाले ब्रैकेट का आंसर आया 32/24। अगेन दो रैशनल नंबर्स हमें मिले, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है क्योंकि हमें एडिशन करना है, राइट। सो दोनों का हमने 9 एंड 24 का एलसीएम निकाला, दैट इज 72। तो 72 एलसीएम मिला, तो न्यूमरेट यहाँ पे 9 है तो 9 इंटू 8 करेंगे तो हमें 72 मिलेगा। तो अगेन न्यूमरेटर में भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिला -376 एंड यहाँ पे 24 है डिनोमिनेटर में, 24 से हमें 72 लाना है, तो 24 3 से 72, तो अगेन न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिला, -280/72। ये इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने -280/72 को 8 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला -35/9। सी ऑप्शन है -13/20 + 11/14 प्लस -5/7 + 1। सो यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर 7 एंड 14 7 का मल्टीपल है, तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे एंड -13/20 एंड +1 को हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। सो नाउ अब हम इसमें एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमें 14 मिलेगा, 7 एंड 14 में 14 इज द एलसीएम। सो यहाँ पे हमें 14 मिल गया, सो 7 से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो 11 - 10/14 एंड यहाँ पे हमने 1 जो है दैट इज 1/1 ले लिया, सो -13/20 + 20, यहाँ पे -1/1 है, सो 20 इज द एलसीएम। सो नेक्स्ट आंसर हमारा आ गया 11 - 10 इज 1/14 प्लस यहाँ का आंसर आ गया 7/20। नाउ अब हम क्या करेंगे, 14 एंड 20 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अगेन उसको सेम करना है, सो अगेन वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। सो 14 एंड 20 का एलसीएम हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 140 एलसीएम आया। सो यहाँ पे हमने 14 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 140 मिलेगा, सो न्यूमरेटर में भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ 20 को हमें 140 चाहिए तो 20 इंटू 7 करेंगे तो हमें 140 मिलेगा, तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई किया। सो नाउ 10 + 49/140, सो हमें आंसर मिला 59/140। नाउ लेट अस सी द लास्ट वन, दैट इज डी ऑप्शन, 4/7 प्लस -8/9 प्लस -5/21 प्लस 1/3। नाउ अगेन यहाँ पे हम देखेंगे कि 7 एंड 21 7 का मल्टीपल है एंड 3 का मल्टीपल 9 है, सो 3 एंड 9 वाला जो डिनोमिनेटर है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे एंड 21 एंड 7 वाला जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। सो हमें दो ब्रैकेट्स मिल गए। नाउ यहाँ पे 7 एंड 21, तो 21 इज द एलसीएम, 21 एलसीएम आ गया, सो यहाँ पे हमने 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 12 - 5/20। अगेन अब ये वाले ब्रैकेट में हम देखेंगे 9 एंड 3, तो 9 इज द एलसीएम, सो 9 एलसीएम लाने के लिए यहाँ पे 3 × 3 किया, तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, सो अब हमें मिल गया 7/21 प्लस -5/9। अब यहाँ पे हम देखेंगे 7/21, 7 और 21 7 का मल्टीपल है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, तो 7 1 = 7, 7 3 = 21, तो हमें रैशनल नंबर मिल गया 1/3 प्लस -5/9। नाउ अब हम इजीली 21 और 9 का एलसीएम फाइंड आउट करने से बेटर है कि हम 3 एंड 9 का एलसीएम फाइंड आउट करें, वो हम इजीली 9 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ एलसीएम इज 9, तो अब हमें क्या मिल गया 3 - 5/9, सो -2/9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 2/3, if one of the number is -1/6 find the other। हमें दो रैशनल नंबर का सम जो दिया है, सम मींस एडिशन, दैट इज 2/3। एक रैशनल नंबर दिया है उसमें से एक जो है दैट इज -1/6, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेट द अदर रैशनल नंबर बी x नंबर bx। सो एक हमें नंबर दिया है दैट इज -1/6 प्लस x इज इक्वल टू 2/3। दो रैशनल नंबर का सम जो हमें दिया है दैट इज 2/3। सो हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, -1/6 को हम दूसरे साइड ले लेंगे
जब नेगेटिव रैशनल नंबर दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2/3 प्लस 1/6, ये -1/6 दूसरी साइड चला गया। सो नाउ अब हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारा 6 हो गया क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है, तो 3 से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 2s are 4 प्लस 1, सो 4 प्लस 1 दैट इज 5/6। सो हमें जो दूसरा नंबर मिला है दैट इज 5/6 लिखेंगे। देयरफॉर द अदर नंबर इज 5/6. Question number 9 is what number should be subtracted from -5/6 to get -11/9? मतलब कौन सा नंबर हम -5/6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें -11/9 मिलेगा। सो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज माइनस फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो पहले आएगा, राइट, एंड टू गेट मीन्स इक्वल टू। सो इक्वल टू के राइट साइड -11/9 आएगा। सो लेट अस टेक द नंबर बी x। एक नंबर को हमने x ले लिया है, एक नंबर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ना हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है दैट विल कम फर्स्ट। सो -5/6 minus x is equal to -11/9. So now अब हम ये -5/6 को दूसरे साइड ले जाएंगे। सो -x एज इट इज रहेगा -11/9। जब हम -5/6 को राइट साइड पे ले जाएंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड पे ले जाएंगे, दैट मीन्स ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस 5/6। नाउ थर्ड स्टेप, -x इज इक्वल टू, अगेन हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 9 and 6 इज 18। सो 18 है हमारा एलसीएम। यहाँ पे 9 के डिनोमिनेटर में हमें 18 लाना है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 18 मिलेगा। सो 9 2s are 18, यहाँ पे 11 2s are 22, राइट। सो -22 प्लस, अब 6 में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिलेगा। सो न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3s are 15। सो नेक्स्ट स्टेप, -x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ -22 है एंड 15 है, प्लस 15। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -22 इज ग्रेटर, सो -7/18। अब हम देखेंगे कि हमारे LHS और RHS दोनों में माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन कट हो जाएगी एंड हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7/18। Now question number 10 is what number should be added to 3/4 to get -1/4? Now यहाँ पे हमको added means addition करना है। Addition to 3/4 to get means equal to -1/4. So हमने क्या लिया, let the number be x. So 3/4 plus x is equal to -1/4. सो नाउ हम 3/4 को दूसरी तरफ ले लेंगे इक्वल टू के। सो x इज इक्वल टू -1/4 -3/4। अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। सिंपल हम -1 -3 कितना होता है, -4। सो -4/4। सो 4 1s are 4, 4 1s are 4। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -1। Now question number 11 is same as question number 10. What number should be added to 3/20 to get 3/4? So again हम let the value be x, let the number be x ले लेंगे। So now यहाँ पे भी हमें एडिशन करना है। 3/20 plus x is equal to 3/4। So now 3/20 को हम x equal to के दूसरे साइड ले जाएंगे। So x is equal to 3/4 -3/20। यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3/20 पॉजिटिव है, प्लस है, सो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। नाउ अब हम एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम है। 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो नाउ 20 इज द एलसीएम। सो 20 हमें एलसीएम मिल गया। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20 मिलेगा। सो न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। So 3 5s are 15
माइनस 3। सो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज 12 अपॉन 20। अब हम देख रहे हैं कि 12 एंड 20 जो है 4 से डिविजिबल है। सो 4 3 जा 12 अपॉन 4 5 जा 20। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। So the sum of two rational number is given, that is 3 upon 20। दो rational number का sum हमें दिया है 3 upon 20। If one of the number is 3 upon 4, find the other। एक number हमें दिया है that is 3 upon 4, दूसरा हमें find out करना है। So let the number be x, हम x ले लेंगे number को। अब हमें एडिशन करना है, एक नंबर दिया है 3 upon 4, so 3 upon 4 plus x is equal to टोटल हमें दिया है 3 upon 20। सो नाउ अब हमें x यहाँ पे चाहिए, सो हम 3 अपॉन 4 को दूसरे साइड ले जाएंगे इक्वल टू के। जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 20 माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। नाउ अगेन हमने पिछले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में सेम रैशनल नंबर को ऐड किया था। तो यहाँ पे 4 एंड 20 है डिनोमिनेटर में, तो हमारा एलसीएम जो है वो आ जाएगा 20। यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 माइनस 15 अपॉन 20 आ गया। सो हमें आंसर कितना मिला, माइनस 12 अपॉन 20। अगेन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। Therefore the other number is minus 3 upon 5। So hope children ये आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। If you have any doubt, write in the comment section. Thank you so much for watching my videos.